श्रृंगवेरपुर सीताराम लखन और आर्य सुमंत पहुंचते हैं तो निषाद राज भव्य स्वागत करते हैं श्री राम जी का। श्री राम जी के प्रेम में मोहित हो जाते हैं निषाद राज घोजी और श्री राम जी को सूखे पत्तों पर शयन करता देखकर, सोते हुए देखकर निषाद राज दुखी हो जाते हैं और दुख में वो माता कैकेयी को बुरा भला कहने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर लक्ष्मण जी उनको ज्ञान की बात कहते हैं कि ये देखिए, ये प्रभु हैं, इनके मुख को देखकर आपको लगता है कि ये दुखी हैं, क्योंकि ये तो वैसे ही आनंद में सो रहे हैं। तो बहुत सारे ज्ञान की बातें लक्ष्मण जी निषाद राज घू को समझाते हैं। आइए उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि लक्ष्मण जी किस प्रकार ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी से बात करते हैं। 60 पे कर लिया सब आपसे। वो कहते हैं कि कोई किसी को दुख नहीं देता है, कोई किसी को सुख नहीं देता है। ये हमारी मति है, हमारा ज्ञान है, जिससे हम सुख और दुख का ज्ञान करते हैं। तेज कर दो जिसकी और दबा। और थोड़ा, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। धरनि धामु धनुपुर परिवारु, सरगु नरक जहाँ लगी व्यवहारु, देखिया सुनिया गुनिया मन माही, मोह मूल परमारथु नाही। कि धरती, घर, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग और नरक और जहाँ तक व्यवहार हैं जो देखने, सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं, इन सब का मूल मोह है। मोह मतलब अज्ञान। हमें पता ही नहीं है कि क्या अपना है, क्या पराया है, क्या हमारे साथ जाएगा और क्या रह जाएगा। परमार्थ अर्थ ये नहीं है जो हम देख रहे हैं ना, धरती, घर, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग, नरक, ये नहीं है। आइए। सपने होई भिखारी नृपु, रंकु नाक पति होई, जागे लभु ना हालि कछु, तेमी प्रपंच जेय जोई। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए और कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र बन जाए तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है। कितना अच्छा उदाहरण दिया है, आप समझिए कि सपने में अगर कोई राजा भिखारी बन जाए या कोई कंगाल आदमी, गरीब आदमी राजा इंद्र के समान स्वर्ग का राजा बन जाए, वो सपने से जब जागेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वैसा का वैसा ही होगा। इसलिए जीवन क्या है? एक सपने के समान है जो हम सपना देख रहे हैं। इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। आइए आगे की चौपाइयों का पाठ करते हैं। अस विचारी नहीं कीजिए रोसु, काहू ही बाधी न देया दोष, मोह निशा सब सोव निहार, देखिया सपन अनेक प्रकार, एहि जग जामिन जागहि जोगी, परमारथि प्रपंच वियोगी, जानिय तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विराग, कोई विवेकु मोह भ्रम भाग,
तब रघुनाथ चरण अनुराग, सखा परम परमारथ एहु, मन क्रम बचन राम पद नेहु। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कहि नित नेति निरूपहि भेदा। मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। कहिए सीताराम सीताराम। अस विचारी नहीं कीजिए रोसू, काहू ही बादी ना देइया दोसू। मतलब ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए, किसने क्या किया किसने नहीं किया, क्रोध मत करो। और ना ही किसी को दोष दो, क्योंकि कोई दोष किसी ने बुरा किया है तो उसने खुद नहीं किया है, वो तो बुरा करने का माध्यम बना है। मोह निशा सबु सोभ निहारा, देखिया सपन अनेक प्रकारा। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। यानी कि जितने भी ये लोग हैं ना जीवन में, ये जीवन रूपी निद्रा में सोए हुए हैं, ये हम जो आप कर रहे हैं ना प्रपंच इस दुनिया में आके, ये सब हम सोए हुए हैं और स्वप्न देख रहे हैं। स्वप्न से हम कब जागेंगे? मृत्यु के बाद। तब असली हमारा जागना होगा, तब असली दुनिया में हम लोग जाएंगे। इस चौपाई में अगर आप गहरी बात समझते हो लक्ष्मण जी की, तो समझिए उन्होंने मृत्यु के बाद की बात करी है। ये जीवन चल रहा है ना, ये जीवन नहीं है, हम जागे हुए नहीं हैं, असल में तो हम सोए हुए हैं। और ये जीवन जो चल रहा है, लीला चल रही है ना, ये एक स्वप्न के समान है। जब जिंदगी पूरी हो जाएगी, जीवन पूरा हो जाएगा, तो हम स्वप्न से जाग जाएंगे और अपने असली लोक में हम लोग जागने के बाद देखेंगे, अच्छा सपने में तो हमने ये देखा था, अरे सपने में तो हमने ये किया था, सपने में तो हम नेताजी बन गए थे, सपने में तो हम गरीब थे। इस प्रकार जीवन की उपमा, जीवन को विश्लेषण करके समझाया है लक्ष्मण जी ने। एहि जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं। अब जागता कौन है? ऐसा व्यक्ति जिसने भगवत ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, जो योगी हो, जिसको ये माया नहीं बुलाती, माया नहीं सताती, जो माया से परे है, जिसने भगवत ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उसको ये जीवन जगत में, जो जगत का जीवन है, ये निद्रा के समान नहीं लगता है। वो इस जगत में रहने के बाद भी जागा हुआ समान है, क्योंकि उसने परमार्थ देख लिया है। वो परमार्थी है, वो प्रपंच से छूटे हुए हैं, उनको प्रपंच से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई नेता बन रहा है, कोई अमीर है, कोई गाड़ी में घूम रहा है, योगी आदमी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जाग चुका है। वो जिंदगी में होते हुए, रात्रि में होते हुए जागा हुआ है। जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए, तब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। वैरागी आदमी जागे हुए व्यक्ति के समान है। होई विवेकु मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सखा परम परमारथु एहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है, तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना, यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ है। तो आप सबको क्या करना है? इस निद्रा से जागना है। माया तो है, माया से निकलना कैसे है? भगवत ज्ञान प्राप्त करके, भजन का पाठ करके। जब सीताराम का जाप करेंगे ना, तो आप सारे संकटों से निकलना शुरू हो जाएंगे, माया से निकलना शुरू हो जाएंगे और आपके दुख स्वयं ही कम हो जाएंगे। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। श्री राम जी परमार्थ
स्वरूप परम वस्तु पर ब्रह्म हैं, वह अविगत जानने में ना आने वाले, अलख स्थूल दृष्टि से देखने में ना आने वाले, अनादि यादि आदि रहित, जिनका ना शुरू है जिनका अंत है, अनुपम है, उनके लिए कोई उपमा नहीं है, सब विकारों से रहित हैं और भेद शून्य है, उनको कोई भेद नहीं है। वेद जिनका नित्य है, नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं। आइए। भगत भूमि भूसुर सुरभि सुरहित लागी कृपाल, करत चरित धारी मनुज तनु, सुनत मिटाहि जग जाल। वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त भूमि ब्राह्मण गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। अर्थात श्री राम जी की लीलाएं सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। आइए आगे के चौपाई के दर्शन करते हैं। सख समुझी अस परिहरि मोह, सिय रघुबीर चरण रत हो। कहते राम गुण भावेनुसार, जागे जग मंगल सुखदार। सकल सोच करी राम नहावा, सुचि सुजान बट क्षीर मगावा। अनुज सहित सिर जटा बनाई, देखे सुमंत्र नयन जल छाय। हृदय दाहु अति बदन मलिन, कह कर जोरी वचन अति दीना। नाथ कहे अस कौशल नाथ, नय रथ जाहु राम के साथ। बनु देखाई सुर सरि अनवाई, आने हूँ पेरी बेगी दो भाई। लखनु रामु सिय आने हूँ फेरी, संशय सकल संकोच निबेरी। राम मेरे राम मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम राम। हे सखा, ऐसा समझ मोह को त्याग कर श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते, बातें करते करते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री राम जी जाग गए। बोले सियापति रामचंद्र की जय। इधर निषाद राज घु और लक्ष्मण जी बातें करते रहे, उधर राम जी जाग भी गए। शौच के सब कार्य करके नित्य पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया। फिर बड़ का दूध मंगाया। बड़ का पेड़ होता है ना, बड़ के पेड़ का पत्तों से दूध निकलता है। तो श्री राम जी ने उन बड़ के दूध से छोटे भाई सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। अब उस दूध को श्री राम जी ने अपने सर पर लगा लिया, उस दूध को, और लक्ष्मण जी ने भी अपने सर पे लगा लिया। अब उससे उन्होंने अपनी जटाएं बना ली। यह देखकर सुमंत्र जी के नेत्रों में जल आ गया। सुमंत्र जी देखकर दुखी हो गए कि ये राजकुमार किस प्रकार तपस्वी वेश धारण करके अब अपने बालों को भी उन्होंने जटाएं बना ली हैं। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुंह मलिन उदास हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशलनाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी है कि तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। वन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना। तब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता को फिरा लाना। भाई उनका वन घूमना हो जाएगा और उनको वापसी ले आना। ऐसा आर्य सुमंत ने श्री राम जी को कहा। आइए। नृप अस कहे गोसाई जस, कहि करो बलि सोई। करि बिनती पायन परेउ, दीन बाल जिमि रोई।
कि महाराज ने ऐसा कहा था कि अब प्रभु जैसा कहें मैं वैसा करूं। मैं आपकी बलिहारी हूं। इस प्रकार विनती करके श्री राम चंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया। आर्य सुमंत जी श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े और कहते कहते बालकों की तरह रोने लगे। क्यों रो रहे हैं? क्योंकि वो श्री राम जी के मोह में है। आइए, पाठ हमारा आज का आधा पूर्ण हुआ है। उससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपको धर्म के हेतु इस वीडियो का प्रचार प्रसार करना है और उसका लाभ क्या मैं आपको बताता हूं। इस कथा का लाभ है पुण्य कमाना, और जितना पुण्य कमाएंगे उतने आपके पाप कर्म प्रारब्ध के या इस जन्म के कटने शुरू हो जाएंगे। आपने जाने अनजाने जो पाप किए, चाहे पूर्व जन्म में चाहे इस जन्म में, तो उनसे क्या होता है? पाप कर्मों का फल क्या होता है? सजा, संकट। जब आप रामचरितमानस का पाठ सुनेंगे तो आपके पाप कर्म कटेंगे, और जब आपके पाप कर्म कटेंगे, क्यों कटेंगे? क्योंकि आप रामचरितमानस का पाठ सुन के पुण्य कमा रहे हैं। उस पुण्य से आपके पाप कर्म कटते हैं, और पाप कर्म कटने से आपके संकट कम होते जाते हैं। अगर आप कहते हैं ना कि आपको ये संकट है, कर्जा है, गरीबी है, चोट लगती है, बीमार रहते हैं, कलेश रहता है, भूत प्रेत होता है, ये सब क्या संकट हैं? क्यों हो रहे हैं? प्रारब्ध के पूर्व जन्म के कर्मों के फल से हो रहे हैं। तो उनसे छुटकारा कैसे मिलेगा? इस पाठ को सुनिए। मैं कह रहा हूं पुण्य कमा रहा हूं। मुझसे बड़ा पुण्य कौन कमा रहे हैं? आप लोग कमा रहे हैं। कथा कहने वाले से बड़ा पुण्य मिलता है कथा सुनने वाले को, और उससे भी बड़ा पुण्य मिलता है। अब इस पुण्य को मल्टीप्लाई कैसे करना है? कि आप सुन रहे हैं, आपके माध्यम से अगर अन्य लोग भी सुनेंगे तो वो पुण्य भी आपको मिलेगा। वो तो पुण्य कमाएंगे सुनने का, वो पुण्य आपको भी मिलेगा, क्योंकि आपने कथा का प्रचार प्रसार किया। अब प्रचार प्रसार कैसे करेंगे? आप इस वीडियो का शेयर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे यही माध्यम है। मैं मोबाइल के माध्यम से कथा आपको सुना रहा हूँ, आप अपने मोबाइल के माध्यम से कथा को सुन रहे हैं, और मोबाइल के माध्यम से कथा को शेयर कर दीजिए, धर्म लाभ लीजिए। तो आपके माध्यम से जो लोग इस कथा को सुनेंगे, आपका उनको पुण्य लाभ मिलेगा। कहिए सियापति रामचंद्र की जय हो। आइए आगे की कुछ चौपाइयों का और पाठ करते हैं। थोड़ा सा गर्म पानी मिलेगा क्या पीने के लिए? तब तक चौपाई पढ़ते हैं। तात कृपा कर कीजिए सोई, जाते अवध अनाथ न होई। मंत्री ही राम उठाई प्रबोध, तात धर्म मत तुम सब सोवा। त्रिविधि हरिचंद नरेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरेउ सही संकट नाना। धर्म न दूसर सत्य समान, आगम निगम पुराण बखान। मैं सोई धर्म सुलभ कर पावा, तजेति हूँ पुर अपजस उठावा। संभावित कहु अपजस लाहु, मरण कोटि सम दारुण दाहु। तुम सन तात बहुत का कहूँ, ये उतरूं फिर पातक लहूं। राम मेरे राम, मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम। सीताराम।
तात कृपा करी कीजिए सोई, जाते अवध अनाथ न होई। अब बिलखते हुए सुमंत जी हैं, रो रहे हैं, श्री राम के चरणों में गिरे हुए हैं। क्या कहते हैं? हस्त वो थे ना टॉवल। सीताराम राम राम। तो रोते बिलखते हुए आर्य सुमंत जी मंत्री जी क्या कह रहे हैं? हे तात, कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ ना हो। श्री राम जी ने मंत्री को उठाया दोनों हाथों से और खड़ा किया, उनको धैर्य बंधाया और समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। शिवी दधीची और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों कष्ट सहे। ये कौन लोग हैं? ये श्री राम जी के पूर्वज लोग हैं। बुद्धिमान राजा रंतिदेव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे, उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। मुझे तो ये सत्य है पा लिया है, मैं वचन निभा रहा हूँ, धर्म निभा रहा हूँ। इस सत्य को पा लिया है मैंने। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से मुझे तीनों लोकों में अपयश मिलेगा, मेरे यश की हानि होगी अगर मैं धर्म को छोड़ता हूँ। तो मंत्री जी, प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, लौटकर उत्तर देने में पाप का भागी होता हूँ। अगर मैं वापस चला जाऊंगा अयोध्या तो मैं पाप का भागी होऊंगा, इसलिए मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। मेरी कीर्ति नष्ट हो जाएगी, मुझे अपयश मिलेगा। पितु बध गहि कही कोटि नति, विनय करब कर चोरी। चिंता कवने हूँ बात कहे, तात करिए जानी मोरी। कि आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, कि आप मेरी किसी बात की चिंता ना करें। इस प्रकार का धाड़स धैर्य बंधाते हुए श्री राम जी आर्य सुमंत जी से राजा दशरथ को संदेश देने की कह रहे हैं। आइए आगे की चौपाई का दर्शन करते हैं। तुम पुनि पितु सम अति हित मोरे, विनती करऊं तात कर जोरे। सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, रुक ना पाव पितु सोच हमारे। सुनि रघुनाथ सचिव संवाद, भय उस परिजन विकल निषाद। सुनि कछु लखन कही कटु बानी, कबु बरजे बड़ अनुचित जानी। सकुचि राम निज शपथ देवाई, लखन संदेश कहिया जन जाय। कहसु मंत्र पुन धूप संदेश, सही न सकी सिय विपिन कलेसु। जेहि विधि अवध आव फिर सिया, सोई रघुबर हित तुम्हारी करनिया। न तरु निपट अवलंब विहीना, नैना जियब जी में जल बिनु मीना। राम मेरे राम मेरे राम राम राम। सीताराम सीताराम
प्रभु आप सभी लोग देखने वाले इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इस पाठ को सुने और आपके माध्यम से सुने और धर्म का लाभ उठाएं और आप पुण्य लाभ कमाएं। जब लोगों को धर्म का लाभ मिलेगा आपके माध्यम से तो आप स्वयं पुण्य लाभ कमाएंगे। देखिए, पुण्य के लिए कोई दान करता है, कोई पूजा करता है, कोई भंडारा करता है, कोई प्याऊ लगवाता है। आपको पुण्य कैसे कमाना है? इस पाठ का शेयर करके। जब इस पाठ को आप शेयर करेंगे, आपके माध्यम से अन्य लोग धर्म का लाभ लेंगे तो आपको पुण्य मिलेगा। तो यह पुण्य उसी पुण्य के समान है जिस प्रकार कोई व्यक्ति भंडारा करवा के, प्याऊ लगवा के, धर्मशाला बनवा के पुण्य कमाता है। और ये पुण्य तो निःशुल्क मिल रहा है आपको, क्योंकि आपको धर्म का प्रचार करना है, राम नाम का, राम कथा का प्रचार करना है। क्योंकि जहाँ राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी विराजते हैं, और जहाँ हनुमान जी होते हैं वहाँ से सारे भूत प्रेत भाग जाते हैं, सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं। कि तुम पिनु पितु सम अति हित मोरे, विनती करऊं तात कर जोरे। सम अति हित मोरे यानी कि मेरे हित के, मेरे हितैषी हैं। तात कर जोड़े यानी कि हाथ जोड़ कर, कि आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ, सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख ना पाव पितु सोच हमारे। कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों की सोच में दुख ना पावे। आपको ऐसा करना है कि पिताजी को हमारे बारे में सोचकर दुख ना हो। आपको जाना है, समझाना है पिताजी को कि हम कुशल से हैं। सुनी रघुनाथ सचिव संवादु, कि रघुनाथ के संवाद सुनकर, बातें सुनकर सचिव ने भयऊप सपरिजन विकल निषादो, निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। यानी कि श्री रघुनाथ और सुमंत्र जी का ये संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। पुनि कछु लखन कही कटुवानी, प्रभु बरजे बड़ अनुचित जानी। अब वहाँ पे माहौल बदल गया। जब निषाद राज दुखी हुए तो लक्ष्मण जी भी थोड़े से कटु वचन बोल गए माता कैकेयी के लिए। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया। श्री रामचंद्र जी ने सकुचाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत्र जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण जी का ये संदेश ना कहिएगा, जो कटु बातें लक्ष्मण जी ने कही हैं ये बात मत कहिएगा, मेरी सौगंध है आपको, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी, ये अच्छा संदेश ना होगा। सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता वन के कलेश ना सह सकेगी, अतएव जिस तरह सीता अयोध्या का लौट जावे और तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए, नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊंगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती। माई के ससुरे सकल सुख, जब ही जहां मनुमान, तहाँ तब रही ही सुखे निसिये, जब लगी विपत्ति बिहान। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सिया राम सिया राम सिया राम राम राम। सीता के मायके में और ससुराल में सारे सुख हैं। जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती, कौन सी 14 वर्ष के वचन वाली, तब तक वे चाहे जहां मर्जी रहे, पिता के घर रहे या ससुराल में रहे, दोनों उसके अपने घर हैं। आइए 2 चौपाई हैं, इनका भी पाठ करते हैं।
विनती भूप की न जेहि भांति, आरती प्रीति न सो कही जाति। पितु संदेश सुनि कृपा निधान, यही दीन सिख कोटि विधान। सासु ससुर गुर प्रिय परिवार, फिरहु त सब कर मिटै खभार। सुनि पति बचन कहति वैदेही, सुनहु प्राणपति परम स्नेही। राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम। कि राजा ने जिस तरह जितनी दीनता और प्रेम से विनती की है, वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। विनती भूप की न जेहि भांति, आरती प्रीति न सो कही जाती। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों प्रकार से सीख दी। उन्होंने कहा कि जो तुम घर को लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन और कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाए। सबको तुम्हारी चिंता है सीते, तुम घर को लौट जाओ। तो ऐसी बात श्री रामचंद्र जी माता सीता से कह रहे हैं। पति के वचन सुनकर माता सीता कहती है कि हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए। क्या कहती है माता सीता? माता सीता कहती है यह बात मैं आपको कल बताऊंगा, क्योंकि इस बात में सस्पेंस है और हमारे आज के 4 पृष्ठ संपन्न हो गए हैं। तो सीता माता क्या कहेंगी जब श्री रामचंद्र जी उनको वापस लौट जाने को कहते हैं, इस बात की व्याख्या मैं आपको कल करूंगा।